दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रहस्यमयी किताब पर, जहां हम आपको कई प्रकार की जानकारियां और सॉल्यूशंस देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि और भी रोचक व नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जहां पर 20,000 चूहों से अधिक चूहे एक साथ इस मंदिर में रहते हैं और यहाँ भक्तों को दिया जाता है इन चूहों का झूठा प्रसाद। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में। अक्सर लोग घरों में चूहों के आतंक से परेशान रहते हैं और अगर एक भी चूहा घर पर दिखाई देता है तो हम सब परेशान हो जाते हैं और अपने घर से चूहों को भगाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगते हैं, क्योंकि चूहों के कारण कई प्रकार की बीमारियां होने का डर बना रहता है और चूहे घर की कई चीजों को नष्ट कर देते हैं। चूहे किचन से लेकर बेडरूम तक आतंक मचाते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि हमारे देश में देवी माता का एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर 20,000 से अधिक चूहे एक साथ रहते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक या परेशानी के। और इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को चूहों का खाया हुआ झूठा प्रसाद ही दिया जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि इस मंदिर में चूहों के कारण किसी भी प्रकार की बदबू या बीमारी नहीं है। इन चूहों के कारण आज तक किसी भी प्रकार की बीमारी, बदबू या किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई है। इन चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद खाने से भी कभी भी कोई बीमार नहीं हुआ है, जो अपने आप में बड़ा रहस्य है। यहाँ तक कि जब दशकों पहले देश भर में प्लेग फैल गया था, तब भी इस मंदिर के भक्तों को कोई परेशानी नहीं हुई थी। उस समय भी भक्त चूहों का झूठा प्रसाद खाते थे और यहाँ पर हमेशा की तरह भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। राजस्थान का यह चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। ये मंदिर करणी माता के मंदिर से मशहूर है। इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर और मूषक मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हुआ था माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार। ये करणी माता का मंदिर है जो देवी माँ जगदम्बा का अवतार मानी जाती है। उनका जन्म सन 1387 में एक साधारण से चारण परिवार में हुआ था। लोग उन्हें बचपन में रेगुबाई नाम से पुकारते थे। उनकी शादी किपोजी चारण से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनका संसार से मोह भंग हो गया था और स्वयं देवी माँ की भक्ति में लीन हो गईं और अपना जीवन लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया। चमत्कारी और अलौकिक शक्तियों के कारण लोग रेगुबाई को करणी माता के नाम से पूजने लगे। जिस स्थान पर करणी माता का मंदिर मौजूद है, उसी स्थान पर एक गुफा भी थी, जहां वो हमेशा अपनी इस देवी की आराधना किया करती थी। इस स्थान पर भी वो गुफा मौजूद है। करणी माता 151 वर्ष तक जीवित रही और 23 मार्च सन 1538 को ज्योतिर्लीन हो गई। इसके बाद भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और आज तक निरंतर पूजा जारी है। माता करणी को बीकानेर राजघराने की कुलदेवी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर और बीकानेर रियासत की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई थी। करणी माता के वर्तमान में स्थित मंदिर की स्थापना राजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में किया था, जो बीकानेर रियासत के महाराजा थे। मंदिर में की गई कारीगरी बेहद आकर्षक और मनोहारी है। मंदिर के मुख्य मार्ग पर चांदी के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं। यहाँ माता के सोने के छत्र के साथ में बड़ी सी चांदी की परात भी रखी गई है, जो चूहों के प्रसाद के लिए है। इस मंदिर के अंदर चूहों का सब जगह राज है। अगर हर जगह चूहे ही चूहे नजर आएंगे। ये चूहे इतने अधिक हैं कि आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और अपने पैरों को घसीटते हुए जाना पड़ेगा। अगर आप पैर उठाकर चलेंगे तो चूहे पैरों के नीचे आ सकते हैं और ऐसा होने पर बेहद अशुभ माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 20,000 चूहों के बीच सिर्फ एक सफेद चूहा रहता है, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी नज़र सफ़ेद चूहे पर पड़ जाती है, अर्थात आपको सफ़ेद चूहा दिखाई देता है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर में सुबह के समय 5 बजे आरती होती है और आरती होने से पहले सारे चूहे बिल में से बाहर निकल आते हैं और सब जगह उछल कूद करते हैं। इस मंदिर में रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। देवी माँ को जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे सबसे पहले चूहे ही खाते हैं, उसके बाद भक्तों को दिया जाता है। इन चूहों को बचाने के लिए मंदिर के खुले स्थान पर जाली भी लगाई गई है, जिससे कि चूहों को दूसरे जीवों, चील, गिद्ध इत्यादि से बचाया जा सके। इस मंदिर में रहने वाले चूहों को करणी माता की संतान माना जाता है। करणी माता का सौतेला पुत्र, जिसका नाम लक्ष्मण था, एक बार कपिल सरोवर में जब वो पानी पीने के लिए गया तो पानी पीने की कोशिश में वो पानी में डूब गया। जब करणी माता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने यम की आराधना की और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कहा, लेकिन यम नहीं माने। लेकिन बाद में यम को विवश होना पड़ा और उन्होंने करणी माता के पुत्र को चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जहाँ पर 20,000 से अधिक चूहे एक साथ रहते हैं और जहाँ पर भक्तों को इन चूहों का झूठा प्रसाद दिया जाता है, जो कि मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने सुझाव हम तक ज़रूर भेजें।